अब उस दादू पंथ के अंदर वो विकसित था, उसका नाम गोपाल दास था, जो साधु बना हुआ था बनिया लाला जी वैसे, और बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति था। एक दिन वो चुडानी गांव में अपने किसी भगत के यहाँ रुक गया आके। उस भक्त ने कहा कि महाराज, साधु की विद्या को साधु ही ठीक कर सकते हैं। हमारे एक चौधरी का लड़का, यानी हमारे यहाँ लड़की का लड़का समझो, उसको एक संत ने कंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया। उस दिन से वो मेंटल हो गया, तो मर गया था। परमात्मा ने सुन ली बेटी की, वो लड़का जीवित हो गया, और लेकिन पागल हो गया उस दूध को पी के। उसके दिमाग में फर्क हो गया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसने कहा, गोपाल दास ने कहा कि कहाँ वो लड़का, एक बार लाओ बुलाकर मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति जिसके घर पर गोपाल दास जी रुके हुए थे, वो गया वहाँ। गरीबदास जी के नाना जी से सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हैं, और संत की विद्या ने संत ही ठीक कर सकता है। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और व्यक्ति मौजिद से, और साथ में और लड़का ले लिया गरीबदास जी। 13 वर्षीय बालक वहां जा खड़ा किया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास साहिब जी से कि बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? क्या नाम था उसका? तब परमात्मा ने कहा कि उसने मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वो सुन रहा है कि बालक बोल रहा है काटे की बात। क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी कहते मैं अब्राहिम अधम सुल्तान, जिसको सुल्तानी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे और तेरे दादू को उपदेश दिया। वो जात दुल्हा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। बहुत देर तक परमात्मा ने वाणी सुनाई, और वो 65 साल का बूढ़ा जो देखे मटर आया था, उसका दाढ़ी लान झाड़ा लग गया उस गोपाल दास के। अब उसने देखा तो जानकार था, दादू साहब की वाणी भी पढ़ा करता था कि ये तो बहुत अनमोल ज्ञान है, और यदि ये लिपिबद्ध हो जाए कलयुग में बहुत जीवों का उद्धार होगा। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। मैं वाणी लिख लूंगा, लिखवा दो भगवान, सबके काम आओगी। अब गरीबदास जी चल पड़े फिर वहां से, उसकी बात नहीं सुनी। अब वो गांव वाले सोचते हैं कि वही इस लड़के में तो कसूती वाला है, बाबा जी के भी जंतर मंत्र कर दिया, यो भी सही ओट बोला है, इसमें कोई भयंकर शक्ति है, भयंकर कोई
इसके अंदर प्रेत बाधा है। ये बाबा जी भी साथ हो लिया, हाथ जोड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। अब 3 दिन तक गोपाल दास उनसे रह कर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि भक्त यदि सारी लिखे बीच में छोड़ कर ना भागे तो लिखवाऊं मैं। तो गोपाल दास ने कहा महाराज जी मैं तो घर से फारिग हूँ, कभी फ्री होकर आया हूँ, कोई काम नहीं मुझे, आप दया करो। परमात्मा ने कहा ले आ कागज और कलम अपनी। अब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरिया का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। वहाँ उस समय ऐसे ही हुआ करते थे, रेगिस्तान टाइप से था वो क्षेत्र। पहले जंडी के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जैसे आजकल राजस्थान में होते, इस तरह की स्थिति थी। तो वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। उसमें लिखा कि 6 महीने तक ऐसा वो लिखते रहे, तो तब ये ग्रंथ, ये वाणी लिखी गई। और भी फिर कभी कभी मूड माकर बोलते थे, वो चलते फिरते वो भी लिख लिया करता था, उसके साथ रहने लगा कुछ दिन। तो फिर वही बोला हुआ आंखों देखा हाल ऊपर का जो गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर देखा था, वो आंखों देखा अपनी इस अमृत वाणी में लिखा है। अपने आत्मा सत्संग का जो उद्देश्य होता है उसमें परमात्मा के विषय में जानकारी होती है, और परमात्मा को पहचानना कि कौन है परमात्मा और कैसा है भगवान और कैसे मिलता है, वो कहाँ रहता है, ये 4 वस्तु क्लियर होनी चाहिए तो सत्संग है। नहीं तो भगवान की प्रभुता के गुण, महिमा के गुण कितने गा लो, जब तक भगवान मिला नहीं तो उनकी महिमा करते रहने से हमें लाभ क्या होगा। जैसे बिजली के गुणों का ज्ञान है, बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाती है, और नीचे से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये तो गुण है, इनको गाते रहो, बजाते रहो, ढोल पीट कर गाने लग जाओ, अख्तारी बनाकर गाने लग जाओ। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, जिन गुणों का ज्ञान दिया जाता था वो गुण प्राप्त, लाभ प्राप्त हो नहीं सकते। वो गुण जो हम गाते हैं बिजली में, वो जो के तो विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे, कनेक्शन लेना पड़ेगा उसका। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा के कितने ही शब्द गा लो, वाणी बोल लो, उनको गढ़वे बेंजू बांध के सारंगी सुरंगी पर वहां गा लो, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, भगवान ऐसा सुखदाई है, भगवान ऐसा सुखदाई है। वो तो है ही, अच्छी बात है, उसके गुणों का परिचय होना चाहिए। लेकिन यही करते रहे और कनेक्शन ना मिला, भगवान मिला नहीं, तो व्हाट इज यूज। इसका लाभ क्यों गाने और बजाने और सत्संग करने का, यूजलेस। तो सत्संग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वक्ता के बताना चाहे और क्या प्रमाण है उसका। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सब डफड़ी पीट रहे हैं, और यहाँ तक सिद्धांत बना दिया कि संत जो कहते हैं वो सारी सच्ची, संत जो कहते हैं वो सच्ची है, लेकिन असंत जो कहते हैं वो सब झूठ होती है। संत और असंत का कहाँ से पता लगेगा। संतों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और सदग्रंथों से मेल नहीं खाती है तो वो असंत है। अपनात्माओं, अब संत और असंत का प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा क्या लीला करता है वो कहाँ से हमें पता चला। अब हमने आदरणीय गरीबदास साहिब जी या आदरणीय नानक साहिब जी या अन्य आदरणीय संतों की जो वाणी है वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी,
केवल कभी पढ़ते थे, एक आध दोहा, दो चार दोहे हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आती थी, वो औपचारिक से होते थे। और हम अधिकतर विश्वास यही करते थे कि जो गीता जी में ज्ञान है भगवान का, उस जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों के अंदर लिखा है वही परमात्मा का विधान सही है। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं पा रहा, वो संस्कृत भाषा में। पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है। लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में सावन कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है, वो शिवजाल जी से चला था। और वही व्यास के अंदर ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं, वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये लगभग 150 वर्ष पहले की बोली हुई वाणी है। इन्होंने लिख रखा पहले से ही अमृत वचन समझ के, और आज तक ये राधा स्वामी में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी वहां बैठे हैं बेचारे, हमको इन्होंने समझ में नहीं आई। यो गुग्गू बोल के था, यो शिवजाल जी के वचन सुनाया करता। देखो अब दिखाते हैं आपको। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। इस भूमिका से बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक में जो वचन है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। पहले स्पष्ट हो गया बात कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक में हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ के विचार हैं ये वचन सत्संगों अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 को आज 2012 हो गए, 110 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने, और छाती कलाई बैठे बड़ी आत्मा एक परम धनी के वदन जान के। अब देखो, अब स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब की बहुत सी बातें ज्ञान सुना था। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 8 योग डड़े डोए, इसका रिजल्ट क्या है? और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 18 साल तक
एक कोठड़ी में बैठ कर डरे ढोकर साधना करके और के सत्संग शुरू किया, वो दिखाते आप। ये वचन बोले फिर उन 18 साल की साधना के बाद। ये है सार्वजन वार्तिक। ये वचन दफा 1। अब दफा 1 में हम यहाँ पर डांगे। ये शिवजाल जी के अमृत वचन आपको सुना रहे हैं, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा है। अब मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है, पहुंचावे। 14 पृष्ठ पे। अब नीचे देखो तीसरा वचन शिवजाल जी का। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम स्थान असली के चले। और सिर्फ संत मंजिल 5वीं मंजिल माने 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर। अब मंजिल का अर्थ क्या हो गया, ये देखो इन्हीं के शब्दों में। मंजिल माने स्थान। अब यहाँ संत सिर्फ मंजिल 5वीं मंजिल यानी 5वें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यहाँ दोनों सतनाम और राधा स्वामी स्थान सिद्ध हो गए, स्थान मंजिल। अब यहाँ 15 पर देखना, वचन नंबर 4 में तक कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सार्वचन वार्तिक भाग 1 है ये। अब चौथे वचन देखिए उनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और इनके देखियो रे, और तेरा गजब भैया, वहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया इन्होंने। तो कहते हैं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। बालक भी ना बोल रहा, ये वचन जिनके परम धनी बोल रहा है। और मुकाम है कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है संतों ने। आगे परिभाषित करता हुआ कहता है कि संतों ने अपनी अज्ञानता को और संतों के साथ मिला रहा है। किसी संत ने ऐसा नहीं लिखा जैसा इसने बोला है। सतनाम का मुकाम, और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संतों ने सतलोक को, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पुण्यात्मो, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमें ये नकली संत इसे दिखाई दिया करते जैसे परमात्मा से मिल चुके होंगे। जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम ये सतनाम है क्या, कहीं तो इसको कहते सतपुरुष भी सतनाम, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतनाम स्थान। बताओ इन कहाँ से रोए। आगरा से श्री शिवजाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके सीधे से माने जाते हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा स्थापित किया। और जयमल सिंह जी के सीधे से श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा का डेरा स्थापित किया। यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी, व्यास डेरा आगरा वाला, और आगरा से ही निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा से निकला है भिवानी में दिनोद वाला, ताराचंद वाला। ये सभी श्री शिवजाल जी के विचारों का ही एक प्रवाह है। यही विचार सबके अंदर विद्यमान है। अब श्री सावन सिंह जी में क्या ज्ञान था। श्री सावन सिंह जी का शिष्य था
बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, तो वो ज्ञान उनके पास भी वही है। और सावन सिंह जी के शिष्य कृपाल सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में छतरपुर में एक नारा अलग से अपनी मनमुखी वहां साथ कर दिया, डेरा चालू। और उस कृपाल सिंह का ही एक शिष्य ठाकुर सिंह जी अपने आप मनमुखी लग गया, अलग से करोड़ों लाखों जीवन वो बर्बाद कर गया। काल ने ये सारे दूत भेज दिए कि बट्ठा बैठा दे पुण्यात्माओं का, ये भक्ति के योग रहे नहीं और की सुने नहीं, इनको परम धनी मान के इनके चिपक रहे हैं। अब पता चलेगा किसे परम धनी थे, फिर आप बुद्धिमान समाज है, आंखों देखेगा प्रमाणों को, आप भाग होगा वहां से छोड़कर। कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो जा और पता लग जा हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं गंदे लोग के अंदर, और गलत साधना कर रहे हैं गलत गुरुओं के पास बैठकर, उसमें इस प्रकार फड़क का भाग लेना चाहिए, वहां से उतर जाना चाहिए। जैसे क्या बताते हैं, कबीर डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा दरदरा, उतर चले फड़क। जैसे कहते हैं हम उस गलत गुरुओं के ऊपर आश्रित होकर के ऐसे थे जैसे लोक वेद से ज्ञान सुनकर जो साधना कर रहे थे वो तो डूबन वाली थी। जैसे नौका जा रही हो दरिया से पार करने के लिए और उसमें पानी भरने लगा हो, देखा हो ये टूटी फूटी है, और साथ में दूसरी नौका अच्छी आकर खड़ी हो जाए और वो कहे कि देखो तुम डूबोगे, ये तो टूटी हुई नौका है, इसमें आ जाओ फटाफट। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, इस तरह आपने क्रिया करनी है। फिर जब पता लग जाए कि मार्ग ठीक नहीं, दूसरे मार्ग को इस प्रकार तुरंत चेंज करे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने में एकदम बहुत चौकस होना कि कैसे कह दिया हम डूबेंगे। जैसे दास बता रहा है कि ये ज्ञान गलत है, ये साधनाएं गलत है, राधा स्वामी पंथ के 500 नाम काल के हैं, तो इनको कुछ तो फड़क होनी चाहिए, ये क्यों कहा। तो क्या बताते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा दरदरा। पहले बेड़ा होता था, नौका नहीं होती थी, एक बेड़ा बनाते थे लकड़ के, पतले पतले हल्के लकड़ों का फूस फास पर रख ऊपर का, और उस पर बैठकर दरिया पार करते थे, उसको बेड़ा कहा करते थे। तो कहते हैं वो बेड़े जिस पर हम बैठे थे वो टूटा फूटा था, डूबने वाला था, और साथ में देखा दूसरा बढ़िया बेड़ा आ गया, उसने कहा कि तुम डूबोगे। तो कहते हैं बेड़ा देखा दरदरा, यानी कंडम डुबोन वाला, तो उतर चले फड़क। फड़क माने लो छम दे ही, एक सेकंड में दूसरे पर छलांग लगा देना। तो इस तरह आपने अब अपनी जान बचानी है, इन झूठे गुरुओं से वापस आना है। अब जिनको सतनाम का पता नहीं और वो परम धनी, उनको परम धनी के सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक के दास बताओगा, वो है सतनाम। उस 2 अक्षर के नाम से पार होगा। और इन्होंने स्वयं लिखा है, श्री सावन सिंह जी ने संत मत भाग प्रकाश 4 में 261 पृष्ठ पे के गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला लिया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 ही नावा, प्रणवत नानक जे कर सत समावा। अब सुनाएंगे आपको। अब पहले ये दिखाते सतनाम क्लियर करते हैं कहाँ तक बेड़ा गर्क हो रहा है सतनाम को प्रेम कर। देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 श्री सावन सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है। ये है श्री सावन सिंह जी का स्वरूप। श्री हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना, ये सारे एक कुएं की बांग पी रहे थे। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और ये गोपसेंस पेपर लिमिटेड यहाँ से छपा है, मुद्रक यहाँ के। इसके 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 102 पृष्ठ पे
ये संत मत प्रकाश भाग 3 यहाँ देखना। अब क्या कहते हैं सावन सिंह जी, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोग निज पाया आई। सतपुरुष सतनाम कहाई, यह वाणी है श्री शिवदयाल जी की। खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी के सतपुरुष सतनाम कहा जाता है। यह वाणी है शिवदयाल जी की बनाई हुई। और सतलोक निज पाया आई, सतपुरुष को सतनाम कहते हैं। और खोला कैसे है इसने कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब यहाँ सतनाम को ये सतलोक कह रहे हैं, चौथा सतनाम यो चौथा लोक है। अब देखो 106 पृष्ठ पे, ये 106 पृष्ठ पे यहाँ कोई सत्संगी ने जिक्र किया, हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। तो सावन सिंह जी ने कहा कौन से राम का जिक्र कर रहा तू, कौन से राम का जस। वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पर वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी फिर सावन सिंह जी लगे बताओ। एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की। और खोलने चले हैं कौन, सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, इनका सतनाम मना समझ हमारा। वहां तक कहते हैं सतनाम सचखंड चौथा लोक है, और यहाँ सतनाम असली राम है। पुण्यात्मा, ये 5 नाम काल के जाप करते थे, 5 नाम काल के। अभी आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में देखा कि इनके घर पे, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के घर पे तुलसीदास हाथरस वाले आया करते। उनके माता पिता श्री शिवदयाल जी के उनके शिष्य थे, और शिवदयाल जी ने भी उनकी काफी दिन तक संगत की थी। तो उसने इनसे हटकर ये 5 नाम लेकर और अपना न्यारा पंथ चालू कर दिया शिवदयाल जी ने। अब तुलसीदास जी कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की, ये भाग 1 है। ये भाग 1 सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पीछे से कोई जिक्र चलता आ रहा है, उसके ऊपर आगे डिफाइन किया गया है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। यहाँ कहा कि अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। अब इन 5 नामों से एक 6ठा नाम और है, वो गुप्त है। परमात्मा कबीर साहब बताएंगे इसके विषय में। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम। और सत नाम ले जीव उबारी, अस्तल जाऊं पुरुष दरबारी। पुरुष माने सतपुरुष के दरबार में ऐसे जाऊंगा, सतनाम ले जीव उभारी। ये सतनाम 2 अक्षर का है।
और आदि नाम इससे अलग है, ये सार नाम है। इस सतनाम के 2 अक्षर का और ये 1 अक्षर का, ये तीनों मिलकर 3 होते ओम तत्, तो ये सतनाम है। और सत्य आदि नाम यानी सार नाम। अब तुलसी साहेब हाथरस वाले तो कहते हैं 500 नाम काल के हैं, इनसे अलग है मोक्ष का मंत्र है सतनाम, वो 2 अक्षर का है। और आदि नाम भी तीसरा है, वो सार नाम है। इनसे 3 नामों से मोक्ष होगा। और वो इनके पास है नहीं, राधा स्वामी वालों के पास, जय गुरुदेव वालों के पास, मथुरा वालों के पास, और धन धन सतगुरु वालों के पास। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता दिखा दी। उन्होंने, किसी ने टोक दिया कि तुम 500 नाम काल के जाप कर रहे हो, उन्होंने तुरंत बदल लिए नाम के, नाम बना लिए सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। बता, ये फूटे बाल हमारे ऐसे मिल गए तारण हारे। अब सतपुरुष कहो, सत अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, ये एक ही उस परमेश्वर की महिमात्मक शब्द है। सतपुरुष जो सत्य कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी प्रभु। अकाल मूर्त जिस साकार परमात्मा की कभी कभी नाश ना हो, कभी उसका काल नहीं आवे, अकाल मूर्त यानी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम, परमात्मा शब्द रूप में है, यानी वो शब्द अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता, तो इसका शब्द स्वरूपी राम का भी अविनाशी राम। यानी जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर कहता रहे, जल कह लो चाहे पानी कह लो चाहे नीर, एक का शब्द बतेरा। लेकिन इसका रट्टा लगाते रहने से जल पानी नीर प्राप्त नहीं हो सकता, उसका प्रोसेस अलग है, उसके पाने का प्रोसीजर अलग है। हैंड पंप के लिए बोकी मारनी पड़ती है, लगाने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है पाइप से, और धीरे धीरे खोदते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। ये है सतनाम का काम, 2 अक्षर के का। श्वासु श्वास से जपना इसको, और फिर ऊपर हैंड पंप लगाया जाएगा, वो सार नाम है। और तब वो शब्द स्वरूपी राम यानी जल प्राप्त होगा। जल पानी नीर, जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। अकाल पूर्ण शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कहने से वो सतलोक नहीं मिल सकता, परमात्मा सतपुरुष प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है वो साधन, 2 अक्षर का नाम। नानक साहिब जी ने यही जाप किया, आदरणीय नानक साहिब जी ने यही जाप किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने यही जाप किया, 2 अक्षर का नाम सतनाम। और सभी संतों ने इसी के जाप का अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। अब देखो सचखंड की एक सड़क दिखाता हूँ आपको, ये सिद्ध करने के लिए कि एक कुएं का पानी है इन सबके पास। ये सचखंड की सड़क, पहला भाग, दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। प्रकाशक है इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। इसके 226 पृष्ठ पर देखना, एक कुएं का पानी साफ दिखाई देगा। सचखंड की सड़क है, नाम तो ऐसा है जैसे आदमी कटका मर जाए इसका ऊपर, अकले भाई बस इसका ऊपर पेट ढार गया सीधा। ये देखिए 226 पृष्ठ। यहाँ पर ये है वो इनके परम धनी की वाणी, अलख नामी आया रे देश छोड़ के, रे छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए तारे देश छोड़ के। और यहाँ इसका अनुवाद किया है सतनाम सिंह जी ने, श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना के शिष्य सतनाम सिंह जी ने। त्रिलोकी यानी त्रिलोकी कौन बता, सथूल सूक्ष्म और कारण, यह जिनकी त्रिलोकी है। अरे सारा गजब, कुछ तो शर्माना चाहिए, ऐसा सीधा लोक लिखा है इसमें, इतनी तो विचार करना चाहिए। तो ये बात चल रही है लोक की, बताओ ये सथूल एक शरीर के बारे में। त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। अब देखो इस सतलोक ने आगे डिफाइन करेंगे ये सतलोक ने, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। सतलोक के ऊपर ये बता रहे, सतलोक की डिफाइन करें आगे। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है।
और उसी को, किसको, इस सचखंड को, सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कह के कहा जाता है। इन थोड़ी सी चतुराई कर दी ना, यहाँ फिर पकड़े गए। सतनाम भी सतलोक को, और सत शब्द भी सतलोक को, और सार शब्द भी सतलोक को। और फिर यहाँ लिखा है 227 पृष्ठ पे, जब हम दो से मालिक के अंदर समाकर एक रूप हो गए थे, तो हमारा चित्त इस जल बल भट्ट से मैं आने को नहीं मानता था। अब यहाँ कहते उसमें जाकर हम समा गए, दो थे और फिर उसमें जाकर हम एक हो गए। वही जो कि तो छुरी समझ लेना इन सब की। अपनात्माओं, जो दास ने आपको कथा सुनाई कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सतलोक से चलकर आए और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले, उनको ऊपर लेकर गए, सचखंड में सब कुछ दिखाया। तो अपने उस दृढ़ भगत ने आकर के फिर उनकी आंखों देखी वाणी को ढोल के डंके पर कह कह के सुनाया। और जो आज वाणी वो हमारे साथ है, हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी लीला परमात्मा किया करता है। ये कहाँ प्रमाण है? हमारे वेदों में प्रमाण है। और ये सचखंड के मालिक बने बैठे राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुराला, इनको कह का नहीं पता भक्ति मार्ग का। और बात बनाने का साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊपर का है। अब दिखा दिया इनका ज्ञान। अब दिखाता हूँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9। परमात्मा पुण्यात्मा ऐसे पहचाना जाता है हमारे सदग्रंथों में। जैसे परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, रविदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का तरीका नहीं है। महिमा सारी मेरी ही कही जा रही है। अब देखो वो ज्ञान आज समझ में आया। देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9। एक कमाल की बात ये देखने वाली है, प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपी है। अब हम आते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। यहाँ पर सपट है कबीर अतो कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। तो इसका महिमा है यहाँ पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश कर देता है, संकटों का, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को निर्निजम, अपने रूप को सरल करता हुआ। सतलोक में परमात्मा का तेजो में शरीर है, एक रूप में करोड़ सूर्य अमलाद, 1 करोड़ चंद्रमा, उससे अधिक शोभा। यदि वो परमात्मा उस रूप में यहाँ आ जाए तो हम सब की आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। अपने रूप को हल्का, तेज पुंज का हल्का करके सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लिखा और इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है, अब हम फिर थोड़ा सा इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कहने लगे। तीन यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, और ये यहाँ से छपी है।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 फुटोती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है। यजुर्वेद का ये देखिएगा, ये है 37 अध्याय 36वां अध्याय और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है, रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु। अब यहाँ यजु शब्द है और इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने अपने कर कमलों से किया है। देखना, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहाँ कोई अर्थ कर देता और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से हम फिर वंचित रह जाते। किसके बारे में कहा गया, तो ये यहाँ यजुर्वेद से ही लिख दिया गया। तो जैसे जहाँ पर कवि है इस तरह कबीर ही लिख रखा उन्होंने, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात है। पुण्यात्माओं, मजे की बात एक और है कि ये सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, जिसमें ये महर्षि दयानंद तो और ज्यादा ढोल पीटा करता, भगवान निराकार निराकार है, और उसके अनुयायी भी सारे उसी का अनुसरण किया करते थे। और उन्हीं के कर कमलों से वेदों में लिखा हो तो साकार है भी दिखाते आपको। वो सतलोक में रहता, ऊपर तेजों में लोक में। देखना, अब हमने यजुर्वेद रख दिया, हम फिर ऋग्वेद पर आ गए। ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था पहले, यजुर्वेद से पहले दिखाया था। ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। हम फिर यहाँ से पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना था कबीर देव। वो हम उसको कबीर देव मान परमात्मा, कबीर साहब कहने लगे, कबीर हम कबीर बोलने लगे, वह को वह बोलते हम। वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बहुत तेजी से अत्यंत तीव्र गति से पहुंचूंगा छनेक में जन अपने के हेत, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यह वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को। अब 27 में देखना, कमाल कर दिया। क्या लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है सतलोक में, वहां बैठा है भगवान। अब और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, कितना स्पष्ट है इसमें। तो जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजा के समान, राजा के। अब जैसे 269 पर आपने पढ़ा, 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब जैसे बिजली गिरती है कांसी धातु पर अमूमन गिरा करती है, तो ऐसे ही कहते हैं वो उन्हीं जिन पर उनका अट्रैक्शन होता है बिजली के गिरने का, इसी प्रकार परमात्मा ऐसी प्यारी आत्माओं को मिलता है जिनके प्रति उस परमात्मा का आकर्षण होता है। यहाँ लिखा है कि वो वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त होता है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, किसी धातु पर आकर ही गिरती है, ऐसे मिलता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया, हे परमात्मन, वो किस लिए आते हैं? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप।
यानी ज्ञान प्रचार की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना था कबीर देव हैं। यदि यदु का अर्थ कर देते, यहाँ पर कोई यदु लिखा होता तो कैसे समझे? यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। ये कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वेद बतावें, आंखों देखा संत बतावें, बता फिर पहचानना कौन सी कसर है, कैसा है भगवान, साकार है निराकार है। अब जैसे नानक साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा को कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश एठ ग्वाडा ठगी देश खराज सियाणा बहुते भारी दानक रूप रहा करता। फिर नानक साहब जी से पूछा करते थे तो वो हिंट दिया करते थे, कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छिनावे छिन जावे वे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोढ़ा पावे। कैसे मोढ़ा पावे, उसका अंत के ऊपर पावे। ऐसे परमात्मा के साथ नानक रह रहा है कि नीच जात परदेसी मेरा। पता कसर नहीं छोड़ी। संतों ने वो संकेत करने की, धानक रूप रहा करतार पाई सूरत मुल्क की वेश एठ ग्वाडा ठगी देश। ये है गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे ये वाणी है। और फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार है। हक्का कबीर है, हक्का माने सत कबीर, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा आप हो। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा को पहचानने के में बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सब ग्रंथों को हम समझ सकते हैं। और इस दास के ऊपर रजा कर दी परमात्मा ने, ये तत्व ज्ञान दे दिया जिससे सब सदग्रंथ आसानी से उनका हल हो जाता है और हम परमात्मा पहचानेंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे अपने जनक हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में महिमा सुनाई जाती थी, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दर्वणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये उपमा हम पहले अन्य भगवानों पर लगाया करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी उन्हीं के अवतार, श्री कृष्ण जी उन्हीं के अवतार, और श्री शिव जी पर। इसमें एक अंतिम पंक्ति में तुमेव सर्व मम देव देव, इसमें स्पष्ट किया है कि हे सब देवों के देव, सब प्रभुओं के प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी आप ही हैं। तो ये उपमा केवल उसी के लिए है जो सब देवों का देव है, कुल का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ है। वो केवल कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी। वही सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी उत्पत्ति करता वही है। वो हमारा हमदर्द है। हम यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपको आध्यात्मिक ये तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आवेगा,
उस समय आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि हम विवेकहीन बना दिए इस काल भगवान ने, गलत ज्ञान प्रचार करवा के, गलत साधना करवा के। हम परमात्मा के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, प्रभु हमें सुख देगा। परमात्मा की उपासना हम इसलिए क्या करते थे कि हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण जो आपदाएं वो टल जावें, ना आवें। और जिनको हम प्रभु मानते थे और जो साधना हम संकट निवारण की और मोक्ष प्राप्ति की किया करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और फिर भी हम परमात्मा की कृपा से हम उसकी चाह में लगे ही रहे। अब वो ज्ञान परमेश्वर स्वयं आकर देता है जो मोक्ष दायक है, पाप नाशक है, प्रारब्ध में आने वाले संकटों का वो उस साधना से निवारण हो सकता है। वो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देते हैं। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले, और ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 5-7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीथि से रूबरू कराया, और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। उधर से कुल के लोगों ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने का सारा जुगाड़ कर लिया था। चिता पर रख दिए थे, अग्नि लगाने ही वाले थे, तभी परमात्मा ने आत्मा वापस भेज दी। और आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्षीय बालक जीवित हो गए। उसके बाद परमात्मा से प्राप्त उस अनमोल ज्ञान को बोलना शुरू किया। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने उस वाणी को लिपिबद्ध किया जो आज हमारे पास उपलब्ध है। पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो देखा है भगवान को और सब सतीथि से परिचित हुए हैं, ब्रह्मांडों को देखा है, वो सत्य है। बाकी आप जो सुनते रहे हो वो सब अज्ञान था। पुण्यात्मा, ये जो 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि उस दिन फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागण उतरते की द्वास अपनी देसी भाषा में, और सन 1727 का वो शुभ दिन परमात्मा आए। हमारे लिए ये अमृत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उसको वापस छोड़ दिया। और वो ज्ञान आज हमें उपलब्ध है, जिसके आधार से हम सब सदग्रंथों को आसानी से पहचान रहे हैं, परमात्मा को पहचान रहे हैं,
अब वो अमृत वाणी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठानों की अर्थात यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उस ज्ञान वह तत्व ज्ञान है, और उसको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जात है, ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। गरीब मौन रहे मन नालय है, मौन रहे मग नालय है, ये मार्ग बंकी बाट। सोन शिखर गढ़ सूरंग है, कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले, भो लगे नहीं भो, बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सो। काशी काया मन मग हर दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मग हर गया, पाया नहीं शरीर।